से। विनोद संतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या आप लोग अब राज्यपाल से मांग करेंगे कि सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट करवाया जाए? क्या इसको लेकर तैयारी है आप लोगों की? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के संज्ञान में ये बात हम निश्चित तौर पे ला करके देंगे। ये सरकार ने बहुमत खो दिया है और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी इस बात को संज्ञान में लेकर के सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। कुल कितने विधायक हैं निर्दलीय जो राज्यपाल से इस तरह की गुहार लगाएंगे कि वहां पर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए? अभी तो मैं अकेला ही हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा। जो लोग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं निर्दलीय, उनमें से भी किसी से बातचीत हुई है क्या आपकी? नहीं, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आप कब जा रहे हैं राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर? मैं अभी सभी परिस्थिति का आकलन कर रहा हूँ और उसके बाद में जो हमने महेश बालदी जी के साथ में ये किया था उनसे चर्चा करके हम अगला कदम उठाएंगे। क्या कुछ दिनों में आपको इस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे महाराष्ट्र के? अब शिवसेना के जो असली नेता है एकनाथ जी शिंदे, उनकी क्या भूमिका रहती है, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका वेट एंड वॉच की दिख रही है। अगर तो एकनाथ शिंदे असली नेता है तो उद्धव ठाकरे कौन से नेता हैं? उद्धव ठाकरे तो नेता है ही, लेकिन आज सबसे ज्यादा विधायक एकनाथ जी शिंदे के पास में है। वही दावा कर रहे हैं कि भाई असली शिवसेना गुट के, हम विधानसभा के गुट के हमारे पास बहुमत है, इसलिए शिवसेना के नेता हम ही हैं। तो वो अपना अगला कदम क्या उठाते? इतने दिन से ये सियासत का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। क्या बीजेपी आपको भी निर्देशित कर रही है, जैसा कि गुवाहाटी में बैठे विधायकों को निर्देशित किया जा रहा है? शिवसेना आरोप लगा रही है। नहीं, बीजेपी की तरफ से मुझे कोई निर्देशन नहीं मिल रहा है। हाँ। अगर जो आज परिस्थितियां बन रही है, एक विधानसभा सदस्य होने के नाते समय समय के उसका संज्ञान लेना मेरा कर्तव्य है। तो क्या महाराष्ट्र की सत्ता की बाजी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई है? सीधा सा सवाल। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाजी उनके हाथ से निकल रही है, क्योंकि अल्पमत में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि कोई न कोई नई सरकार का गठन होगा। कृष्णा हेगड़े जी, अब इसी सवाल के साथ आते हुए संतोष अग्रवाल जी ने जो बातें कही हैं कि नई सरकार का गठन होगा, अब बाजी निकल चुकी है उद्धव ठाकरे के हाथ से, और जिस तरह से मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बागी नहीं है तैयार। बागियों को उद्धव पुकारे, आ रहे, लेकिन उधर से मना कर दिया जा रहा है हर बार। क्या करेंगे ऐसे में आप लोग? उद्धव साहब जो है वो हमारे पार्टी के मुखिया भी है और एक बड़े भाई के हिसाब से उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को फिर से वापस बुलाया है, और उन्होंने अभी नहीं 2-3 बार अपील की है। इसके पहले भी जब वो बीमार थे उन्होंने एकनाथ जी शिंदे को कहा था कि भाई एकनाथ जी, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो सभी महाविकास आघाड़ी के घटक के लोगों से मैं बात करके आपको 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री बनाता हूँ। इसमें से भी जो गए हैं वो 8 लोग जो गए हैं वो मंत्री थे। वहां पर भी मंत्री रहेंगे, यहाँ पर भी मंत्री रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो कह रहे हैं ना कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, हम बीजेपी के साथ जाएंगे। सुनिए ना, जब आपको एक घर का एक मुखिया आपको बुला रहा है, आपको क्या रोष है? इतना गुस्सा क्या किस बात की है? दूसरी बात, ये बीजेपी के प्रवक्ता हमको हिंदुत्व की सीख सिखाते थे। मैं उनको कहता हूँ कि शिवसेना पहले भी हिंदू पार्टी थी, आज भी हिंदू पार्टी है और कल भी हिंदू पार्टी रहेगी। हमको बीजेपी से कोई सीख नहीं चाहिए, और ना ये हमको बताए कि कौन हिंदू है और कौन नहीं। ये पूरे देश को बताना चाहते हैं कि कौन हिंदू है और कौन नहीं। इन्होंने क्या हिंदुत्व का ठेका लेके रखा है? दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि पार्टी फिसल गई, पार्टी निकल गई उद्धव जी के हाथ से, आज भी शिवसेना के 60 लाख मेंबर है और करोड़ों समर्थक है। सर, करोड़ों समर्थकों से आप सरकार नहीं बना सकते ना फ्लोर टेस्ट पर। फ्लोर टेस्ट के लिए तो आपको उन्हीं को मना के लाना पड़ेगा। वो तो मीडिया पे नहीं फ्लोर टेस्ट होता है। गुवाहाटी में फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। फ्लोर टेस्ट जो होता है वो असेंबली में होता है। उनको वापस आने दो, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे चर्चा करने की। वो लोग तैयार, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे का। चित्रा जी, मुझे बात करने दीजिए, आपने सबको बात करने का मौका दिया। 20 लोग जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, उनके परिवार के सदस्य हमारे संपर्क में है। उनको वापस आना है।
वहां से भी सूरत से 2 लोग भाग के आ गए हैं। यहाँ पर भी काफी लोग जो है कुछ 4-5 दिन पहले गुस्से में थे वहां पर। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उन्होंने ना हमारे डिप्टी स्पीकर का पद खारिज किया है, ना उन्होंने हमारे लीडर ऑफ सबसे जवाब शिवसेना मांग इन द लिया है। हाउस ये तो सबको पता है कि सबको ही नोटिस जारी कर दिया गया है। नहीं, उनका और 11 तारीख तक का वक्त नोटिस दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे, आपके वहां पर तमाम बड़े नेता जाते हैं, आप लोगों को अंदाजा है कृष्णा हेगड़े जी, टीवी पर आकर ये कहना बहुत आसान है। आप कह रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में उद्धव ठाकरे सबको बुला रहे हैं। यहाँ पर संजय राउत, उनका जरा ट्वीट देख लीजिए, वो लिख रहे हैं जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। जिनको बड़े भाई का दावा करते हुए छोटे भाई को मना रहे हैं, ये उनको जाहिल और जहालत भरी चिट्ठियां लिख रहे हैं। जवाब देता हूं। संजय राउत जी ने अपने हिसाब से कुछ कहा होगा, लेकिन क्या बीजेपी के नेता 3 साल से हमारे पे प्रहार नहीं कर रहे हैं? उनके जो खासदार लोग हैं, एक्स खासदार है, उन लोग हमारे पे प्रहार नहीं कर रहे? उनके विधायक नहीं बोल रहे हैं कि शिवसेना भवन तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? फ्लोर टेस्ट होगा तो जीत जाएंगे आप लोग कृष्णा हेगड़े जी। आप बीजेपी के नेताओं को क्यों दोष नहीं दे रहे कि अगर रिलेशन स्पॉइल करना है कि ताली एक हाथ से बजती है? ताली तो 2 हाथ से बजती है। मैं दे देती हूँ दोष संगीत रागी को। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब आप मुझे जल्दी से, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या उसके लिए शिवसेना तैयार है? उद्धव के नेतृत्व में हैं आंकड़े आपके पास कृष्णा हेगड़े जी? बिल्कुल हमारे पास है, इसके लिए हम राजीनामा नहीं देंगे। हमारे पास जिद भी है। इसके बाद भी जब हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे और उसके बाद 2 साल के बाद भी इलेक्शन होगी, आप देखेंगे कि पूरा महाराष्ट्र का जनता उद्धव साहब ठाकरे जी को समर्थन देगी और जीतेंगे और जनता का साथ भी हमारे साथ है। संगीत रागी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये कह दूं, कोई हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है, हम भी आपको नहीं दे। ये तो दुर्योधन प्रवृत्ति है और रावण की प्रवृत्ति है। धन्यवाद संगीत। धर्मम जानामि हम नचः प्रवृत्ति। तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। जब बुद्धि और विवेक भ्रष्ट होता है तो लोग ऐसे ही, राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमको आप हिंदुत्व नहीं समझा सकते। गोलियां चलाने वाले, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह भी कहते हैं कि हमको हिंदुत्व मत समझाइए। हिंदुत्व के खिलाफ सारे काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे खिलाफ आप हिंदुत्व की परिभाषा, हम आपको भी नहीं समझा रहे सर, हम नहीं समझा रहे हैं। ये आपकी ही पार्टी के, हम नहीं कह रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं। जो 38 लोग 39 लोग आपसे बाहर निकल करके आए हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने हिंदुत्व को बेच दिया। आपने अपने पुत्र आपको टेंशन लेने की उद्धव ठाकरे ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई है। उद्धव ठाकरे ने वही काम किया है जो महाभारत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए किया था। अपने पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने पार्टी की बलि चढ़ा दी।